सामने जो तस्वीर है, इस शख्स को तो आप पहचानते होंगे। इनका नाम है कर्नल गद्दाफी। कज़ाफ़ी भी बोलते हैं, सही शब्द कज़ाफ़ी है, कर्नल कज़ाफ़ी, लेकिन हम लोगों के यहाँ कद्दाफ़ी बोला जाता है। ये लीबिया के शासक थे। लंबे वक्त तक इन्होंने लीबिया पर हुकूमत की। एक बहुत ही मामूली परिवार में पैदा हुए, फिर सेना में भर्ती हुए, फिर सेना में ऊंचे पदों पर पहुंचे और बाद में तख्ता पलट करके लीबिया की हुकूमत इन्होंने अपने हाथ में ली। लीबिया की हुकूमत जिस वक्त इन्होंने अपने हाथ में ली थी, उस वक्त लीबिया बड़े गरीब था, बड़े कर्जे में था, हालात अच्छे नहीं थे, बेचैनी थी, अफरा तफरी थी आवाम के अंदर, फ्यूचर सिक्योर नहीं था उस दौरान किसी का भी। कर्नल कज़ाफ़ी ने जब अपने हाथ में हुकूमत ले ली, उसके बाद का लिखते हैं क्रांति कुमार, जो आपको हम बता रहे हैं उन्हीं की भाषा में उन्होंने क्या लिखा है। एक्स यूज़र हैं क्रांति कुमार, बहुत शानदार लिखते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर बहुत सारी इनके पोस्ट होते हैं। वो लिखते हैं कि अमेरिका की नहीं सुनता था, IMF और वर्ल्ड बैंक को लीबिया से खदेड़ दिया था, मल्टीनेशनल कंपनियों को लीबिया के खनिज संपदा और तेल को लूटने नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं लीबिया के भूतपूर्व शासक मुअम्मर गद्दाफ़ी की। दुनिया का 8वां अजूबा मैन मेड रिवर योजना को साकार कर लीबिया को पानी के संकट से बाहर निकाला, अपने देशवासियों को मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा और सस्ती बिजली उपलब्ध कराई, किसानों को कृषि भूमि दी, चरावाहों को चरवाह भूमि उपलब्ध कराई। बस एक गलती की, कभी अमेरिका और IMF वर्ल्ड बैंक की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया। मुअम्मर गद्दाफ़ी के नाम को मारना था, यानी बदनाम करना था। अब यहाँ बहुत अहम बात कह रहे हैं क्रांति कुमार, वो आप गौर करें उस पर। CNN और BBC ने मुअम्मर गद्दाफ़ी की इमेज को व्यभिचारी के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करना शुरू किया। पश्चिमी मीडिया ने मुअम्मर गद्दाफ़ी को बलात्कारी, महिला अंगरक्षकों की आबरू लूटने वाला, व्यभिचारी और क्रूर शासक के तौर पर बदनाम करने का लंबा सिलसिला चलाया। 2011 में मुअम्मर गद्दाफ़ी को विद्रोहियों ने मार डाला। शून्य डिबेट वाला लीबिया, यानी जीरो कर्जदार लीबिया, आज कर्जदार देश है। IMF और वर्ल्ड बैंक का शिकंजा कस चुका है, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, तेल पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और यहाँ तक रोटी महंगी है। तो जो बात क्रांति कुमार कह रहे थे, CNN और BBC, वो काम भारतीय मीडिया ने भी खूब किया। भारत के मीडिया ने सैकड़ों नहीं हज़ारों खबरें वेस्ट के मीडिया को फॉलो करते हुए भारत में दिखाई, जिसमें कर्नल कज़ाफ़ी को बेहद क्रूर और बहुत ही बुरे कैरेक्टर का शख्स दिखाने की कोशिश की। यही काम उन्होंने सद्दाम हुसैन के साथ किया था और यही काम आगे चल के सीरिया के मौजूदा शासक असद अल बशर के साथ भी उन्होंने शुरू किया था। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन, उनके बारे में भी भारतीय मीडिया वेस्ट मीडिया को फॉलो करता है और इसी तरह की खबरें प्रचारित करता है। आज लीबिया गृह युद्ध में फंसा हुआ है। 11 प्रधानमंत्री वहाँ पिछले 5 साल में बन चुके हैं। अभी जो हुकूमत चल रही है, 40% लीबिया पर एक चुनी हुई नाम मात्र की हुकूमत है और 60% पर खलीफा हफ्तार इस वक्त शासक है, उनकी हुकूमत है। जो ऑयल डिपॉजिट वाले इलाके हैं वो खलीफा हफ्तार के कब्ज़े में है और बाकी जो लीबिया का ट्रिपोली वगैरह का इलाका है वो चुनी हुई सरकार जो वेस्ट के मुल्कों ने बनवा रखी है, फ्रांस वगैरह ने, वो उनके कब्ज़े में है। आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। लीबिया को सिर्फ जो जोड़े हुए हैं, वरना लीबिया टूट जाता, डिवाइड हो जाता लीबिया। लीबिया का जो रिजर्व बैंक है उसने मुल्क को जोड़ा हुआ है, उस पर हम कभी ज़रूरत पड़ेगी तो बताएंगे किस तरह से जोड़ा हुआ है। वो एक एग्रीमेंट है कि कोई भी हो
पैसा उसको रिजर्व बैंक में रखना पड़ेगा और रिजर्व बैंक के ज़रिए लेन देन करने पड़ेंगे। तो बागी हैं, उनका पैसा भी रिजर्व बैंक में रहता है, रिजर्व बैंक के ज़रिए वो लेन देन करती हैं और हुकूमत भी। इसलिए लीबिया को टूटने से बचाया हुआ लीबिया की रिजर्व बैंक ने। अब वहाँ पर वेस्ट का बहुत असर है। खलीफा हफ्तार को रूस की हिमायत हासिल है, प्रेसिडेंट पुतिन और जो बाकी चाइना वगैरह है वो खलीफा हफ्तार के साथ हैं। लीबिया में रूस ने अपना सैन्य अड्डा भी कायम कर लिया है। कुल मिलाकर के जिस अमेरिका ने कर्नल कज़ाफ़ी की हत्या करवाई थी कि हम इस पर अपना कब्जा जमा लेंगे और अफ्रीका में हमारी पैठ बनी रहेगी बहुत मजबूती के साथ, वो रूस ने उनको नाकाम कर दिया है। ये हमें क्रांति कुमार की एक पोस्ट मिली थी, उस पर हमने वीडियो आपको किया है, देखें कैसा लगा आपको। शुक्रिया आप सभी का।